आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। और श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर चैतन्य साह। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्ते डॉक्टर साहब। देखते हैं पहला फोन हमारे किस श्रोता का है। हेलो सर। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? सुप्रभातम। सबसे पहले आपको भैया जी को सुप्रभातम। सुप्रभातम। आप पहचान गए होंगे? असगर अली जी बोल रहे हैं। सही पहचाना, सही वक्त पर सही टारगेट शूट किया। अच्छा, असगर अली जी कहाँ से बोल रहे हैं? शिवपुर चित्रियापुर वाराणसी से। अच्छा, हमारे साथ आज डॉक्टर चैतन्य साह हैं। आपको क्या पूछना है, पूछिए। डॉक्टर साहब सादर नमस्कार। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत नमस्ते आपको। डॉक्टर साहब, थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए आपको तकलीफ दिया। जी बताइए। ये जो पेशाब होता है ना जी, ये रुक रुक के आता है। अच्छा। और कभी कभी ऐसा फील होता है वो खड़ा रहना पड़ता है 2-3 मिनट तक, तब पेशाब उतरता है। अच्छा। और आता है तो रुक रुक के आएगा। जैसे पहले आता था प्रेशर के साथ आता, वैसे भी नहीं आता, रुक जाता है। और रुकना, फिर उसके बाद भी रुकना पड़ता है। ऐसा लगता है जैसे पेशाब अंदर रुका हुआ है, लेकिन पास नहीं होता। ये प्रॉब्लम है। आपकी उम्र कितनी है? 79 ईयर्स से सर, 80 ईयर्स हो जाएगा। सर, आपकी जो एज है, इस 50 के बाद सभी पुरुषों में प्रोस्टेट की समस्या उत्पन्न होती है, तो आपकी इतनी जो परेशानी हो रही है वो प्रोस्टेट की वजह से हो सकती है। एक बार आपको चेक करा कर चुके हैं डॉक्टर साहब? जी, एक बार अल्ट्रासाउंड और एक बार पेशाब की ढाल, जिसके यूरोफ्लोमेट्री कहते हैं, वो एक बार करा लेना चाहिए आपको। तो उससे क्लियर हो जाएगा कि क्या पोजीशन है प्रोस्टेट की। तो वही हॉस्पिटल में होगा ना? जी। अच्छी बात है। जी बिल्कुल, आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है। बहुत माननीय पांडुरंग जी, आप कहाँ से इतना पुण्य कमा के रखेंगे अपने पास? चलिए, बहुत डॉक्टरों से मुलाकात फिर बिना फीस के इतना हो जाता है, मरीजों का फीस बच जाता है और घर बैठे जो इलाज भी होता है। चलिए, बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको भी। सदा आयुष्मान हो, आप इसी तरह सेवा करते रहें। प्रणाम प्रणाम। हेलो। हाँ सर जी, आप आरोग्यम से बोल रहे हैं? जी हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में आपने फोन मिलाया है। अपना नाम बताइए, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? हम दरवेश राजभर कोइलार बड़ा गांव ब्लॉक से बोल रहे हैं सर जी। अच्छा, हमारे साथ आज डॉक्टर चैतन्य साह हैं। आपको क्या पूछना है, पूछिए। सर जी, हमको एक अलग दर्द होता है हाथ में, पैर में, कमर में भी। जी। और कुछ टाइम तक बैठ जाते हैं तो जकड़न रहता है। हाँ। तो इसका क्या कारण हो सकता है सर जी? कभी कभी शरीर में कैल्शियम वर्ग की कमी हो जाती है, नसों में शिथिलता होती है, इसकी वजह से भी ये दिक्कत होती है। और हमारा टट्टी भी नहीं साफ होता है सर। आपको गैस बहुत होता होगा पेट में, ख्याल से। जी। हाँ, तो खाने पीने में परहेज करना बहुत जरूरी है। और पेट में कभी कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से ये दिक्कत होती है। तो इसके लिए एक बार लीवर की जांच करा लेना चाहिए ब्लड से, और एक अल्ट्रासाउंड होना चाहिए आपका। ठीक है। ब्लड जांच सर जी? जी, ब्लड से लीवर की जांच, लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं और एक अल्ट्रासाउंड कराते हैं। और अगर पेट में इन्फेक्शन तो उसके लिए दवा दी जाती है और दवा से ठीक हो जाता है। और थोड़ा खाने में परहेज भी जरूरी है। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार। हेलो, डॉक्टर से बात कर रहे हैं सर? हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? अपना नाम और पता बताइए। वेद प्रकाश सिंह बोल रहा हूँ सर, आजमगढ़ से। अच्छा, वेद प्रकाश जी, हमारे साथ आज यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर चैतन्य साह। आपका प्रश्न पूछिए। जी सर। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी बहुत बहुत नमस्ते। सर, ऐसा है कि हमारी पेशाब सर जो है 2020 में रुक गई थी सर। और हम जो है आपका बनारस में हॉस्पिटल है, वहाँ सर हम अपना इलाज लेना शुरू किए। सर हमारा कंडीशन बहुत खराब था। मेरी पीएससी रिपोर्ट तो 19 हो गई थी। अच्छा। तो हमको करीब 20 दिन इलाज में रखे। गर्म पानी में भी बैठना था। जी। कमर डुबा करके। जी। बाद में जब हमारा यूरो बैग निकाल दिए तो पेशाब हमारी चालू हो गई। और सब दवा चलाए महंगी से महंगी। तो हम तो सर ठीक है, लेकिन फिर हम 8 महीने बाद साहब हार्ट की बीमारी में घिर गए। इलाज चल रहा है तो अब तो करीब ठीक है, लेकिन हमारा प्रोस्टेट वाला ऑपरेशन नहीं किया। जी। फिर हम गए थे डायग्नोस्टिक सेंटर है, वहाँ अल्ट्रासाउंड कराए तो हमारे दोनों गुर्दे में 3-3 mm की पथरी। तो डॉक्टर साहब कहे कि अभी 1 साल बाद आइएगा और फ्लो की जांच हम कर लेंगे। तो गुर्दे की पथरी वाला जो मामला, 3 mm की पथरियां है सर। तो कुछ कमर के ऊपर सर थोड़ा हल्का पेन हो रहा था। तो हमसे कहे पानी आप खूब पीते रहिए। लेकिन इस समय जो है बिल्कुल लक्षण नहीं मिलते हैं, नॉर्मल हो गए। और अपने यहाँ मेडिकल कॉलेज है, वहाँ भी पूछे प्रोफेसर साहब से, वहाँ जाते होते हैं तो कहे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पानी खूब पीजिए। तो साहब ये बताइए कि ऑपरेशन हमारा प्रोस्टेट वाला हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? और जो है ये गुर्दे वाला समस्या जो 3 mm की पथरियां, उसके लिए क्या करें, कुछ सुझाव इस पर दीजिए। देखिए, गुर्दे में जो पथरी 3 mm तक की पथरी जो है दवा से गल सकती है। 5 mm तक की पथरियों के लिए ऑपरेशन सर्जरी नहीं हम लोग
करते हैं, दवा दी जाती है और ये दवा से गल सकती है, इसलिए थोड़ा तो सर अब फिर जांच कराना अल्ट्रासाउंड का, तब न पता लगेगा कि पथरी है कि निकल गई। जी, एक बार अल्ट्रासाउंड दोबारा करा लीजिए जी। और साथ ही साथ आपका यूरिक एसिड लेवल भी चेक करना जरूरी होता है कि पथरी क्यों बन रही है आपको। अच्छा अच्छा सर। और जो प्रोस्टेट की बात है उसके लिए एक बार आप अल्ट्रासाउंड करा के देख लेंगे प्रोस्टेट की कितना बड़ा प्रोस्टेट है आपका। उस समय हमारा 72 सीसी था और इस समय 62 सीसी हो गया है। हाँ, तो प्रोस्टेट आपका ज्यादा है तो उसके लिए भी आपको अगर पेशाब में दिक्कत हो रही तो इसके लिए भी दूरबीन से ऑपरेशन हो जाएगा। तो बढ़िया चल रही, पेशाब में तो कोई दिक्कत नहीं आती। जी, वो ठीक है, अगर आपको पेशाब में आराम है, दवा से कोई दिक्कत नहीं है तो आप पेशाब अभी मत ना करें, सिर्फ दवा चलने दें। जी। जब दिक्कत बढ़ेगी पेशाब की या प्रोस्टेट की तब उसके लिए ऑपरेशन के लिए आप ये परामर्श लीजिएगा। तो अगर हमारी पेशाब रुकेगी तो ऑपरेशन हो सकता है? हाँ जी, अगर पेशाब रुकेगी तब फिर उस केस में ऑपरेशन हो जाएगा। अच्छा, चल तो हार्ट वाला भी तो मामला है। तो हार्ट अगर मजबूत रहेगा तभी ऑपरेशन होगा, अगर हार्ट को कोई कमी होगी तो फिर किसी बड़े सेंटर में ऑपरेशन के लिए सुझाव दिया जाएगा जहाँ पर कार्डियोलॉजिस्ट की सुविधा हो। अच्छा सर, एक हमको कुछ खान पान में कुछ बता दीजिए, कैसा खान पान रखा है? पथरी के लिए आपको मीट मछली मुर्गा नहीं खाना है, पालक बैगन चुराई साग कम खाना है, छाछ दही पनीर कम खाना है। दही भी नहीं खाना है? दही कम से कम खाइए, कम खाइए। अरे सर, हम तो दही रोज खाते हैं। नहीं, आप कम खाइए। अच्छा सर। टमाटर खाइए तो उसके बीज हटाकर, बीज से पथरी बनती है। अनार का रस पीजिए तो उसके बीज हटाकर, उससे पथरी बनती है। दही और छाछ भी नहीं ले सकते हैं? कम से कम खाना है आपको। अच्छा सर। अब मछली मीट मछली मुर्गा जितना कम खाएंगे उतना अच्छा है। ठीक है सर, प्रणाम। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं चांद बाबू नेवाला जलालपुर जौनपुर से बोल रहा हूँ। अच्छा। हेलो डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब, मुझे जो है 20 वर्षों से जो है जी सरसों के दाना के बराबर भूरे रंग की पथरी पेशाब से निकलती है। अच्छा। हाँ, महीने में कम से कम 3 बार 4 बार अच्छा। है और बहुत इलाज किया लेकिन कोई फायदा नहीं है। और इसका क्या देखिए, किसी किसी की शरीर की बनावट ऐसी होती कि उनको भले वो कितना परहेज करे, पानी पिए, उनको बार पथरी बनती और निकलती रहती है। कोई पैदाइशी दिक्कत होती है तो इसके लिए आपको बस ये है कि पानी ज्यादा पीना है, खाने में परहेज निरंतर करते रहिए और अपना रेगुलर 6 महीने 1 साल पे अपने एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, जिससे पता रहे कि पथरी है तो अगर बढ़ तो नहीं रही है, ये क्या पोजीशन है। तो डॉक्टर साहब क्या परहेज करें? और दूसरी चीज कि आपको अपना यूरिक एसिड लेवल चेक कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ने से भी पथरी बनती है। अच्छा। परहेज के लिए ये है कि आपको जैसे मांस मछली मुर्गा कम से कम खाना है, काजू और मशरूम नहीं खाना है, और पालक बैगन चुराई कम खाना है। टमाटर अगर खाएं तो उसका बीज निकाल कर खाएं। आपका ये अनार का रस अगर पिए तो बीज हटाकर। अच्छा। ये परहेज निरंतर करना है आपको, अगर बार बार पथरी बन के निकल रही है तो। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे कोई और नुकसान भी हो सकता है? मान लिया परहेज तो हो रहा है, फिर भी कभी कभी कहीं जाने पर खाना पड़ता है। नहीं तो देखिए, परहेज तो आपको करना ही, खाइए मगर नियमित भोजन करिए। अच्छा। और पानी ज्यादा पीजिए, क्योंकि पानी जो है जितना पियेंगे किडनी उतना फिल्टर करेगी। अच्छा। गुर्दा हमारा जो है नेचुरल फिल्टर है शरीर का। तो ये डॉक्टर साहब ये लाइफ टाइम करना होगा इससे? परहेज तो हमेशा लाइफ टाइम करना पड़ेगा आपको। परहेज और पानी पीना, यही 2 उपाय है गुर्दे की पथरी के लिए। तो क्या इससे किडनी भी खराब हो सकती है? अगर पथरी बड़ी होगी तब किडनी खराब होने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। अच्छा। मगर कोई इलाज इसका इलाज यही है कि बस आप परहेज करिए, पानी ज्यादा पीजिए और अपना रेगुलर चेकअप 6 महीने पर अल्ट्रासाउंड है, यूरिक एसिड लेवल है, ये कराते रहिए। अच्छा, अल्ट्रासाउंड और यूरिक एसिड साल में 2 बार अल्ट्रासाउंड कराइए 6 महीने पे, और हर 3 महीने 4 महीने पे एक अपना यूरिक एसिड लेवल चेक करा लीजिए। और कभी कभी डॉक्टर साहब ब्लड भी आने लगता है जब पथरी रहती है, दर्द करता है तो। हाँ, तो पथरी फंसेगी, जोर लगाएंगे तो निकलेगी, तो उसमें खून आ जाता है। अच्छा। तो उसके लिए कोई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, अपना एक यूरिन टेस्ट करा लीजिएगा तो क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कोई दवा ऐसी नहीं बनी है जो कि इसके लिए हमेशा से आराम मिल जाए? पथरी की सबसे बड़ा दवा है पानी और दूसरा है परहेज। अच्छा। ऐसी दवा अभी तक याद नहीं हुई जिससे कि पथरी ना बने। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, हम बोल रहे हैं अब्दुल वासिक कुटवा, सरिया रोड से। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर चैतन्य शाह हैं, यूरोलॉजिस्ट। आपको क्या पूछना है, पूछिए। डॉक्टर साहब, हमारा एक सिस्टर है, उनके गुर्दे में
पथरी आज हो गया कम से कम 3-4 साल से, और पेट में दर्द रहता है और सर उसका कोई उपाय? उनको पेशाब में दिक्कत होती है, जलन वगैरह या कभी खून वगैरह आना? सर अब हमसे तो ये तो बात नहीं किए हैं, और हमसे बस यही सब बात किए हैं कि हमारे पेट में दर्द और कराए हैं CT स्कैन, उसमें आया है गुर्दे में। आपकी सिस्टर अगर हैं तो उनसे बात हो जाए तो बात करा दें। सिस्टर ससुराल में है सर। अच्छा, तो एक बार उनका अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी है कि इस पथरी की कितनी बड़ी है पथरी, ये देखना पड़ेगा। पीठ में है सर। पित्त की थैली में पथरी है? हाँ, तो पित्त की थैली में पथरी है तो उसके लिए इसका परमानेंट इलाज जो है वो सर्जरी है। दूरबीन द्वारा पित्त की थैली को पथरी के साथ निकाल दिया जाता है। अच्छा, ऑपरेशन होगा सर? जी, दूरबीन से ऑपरेशन होगा, पित्त की थैली को पथरी के साथ सहित निकाल दिया जाता है। अच्छा। और सर ये कहते हैं कि सर कितना खर्चा आएगी ऑपरेशन होगा तो? उसके लिए एक बार आपको अस्पताल में आके दिखाना पड़ेगा, जांच वगैरह जो जरूरी वो कराई जाएगी, तो हम बता पाएंगे कि कितना खर्चा क्या कॉस्ट बैठेगी उसकी। दूरबीन से ऑपरेशन होता है, चीर फाड़ अगर नहीं होती है, और पेशेंट 2 दिन बाद घर भी आ सकता है, 24 घंटे बाद। और कोई अगर आराम के लिए कोई घरेलू नुस्खा अगर कोई ऐसा हो तो? सबसे बड़ी चीज है खाने में परहेज करें, मिर्च मसाला घी तेल ना खाएं, फल का रस वगैरह ना पिए, मगर इसको जल्दी से जल्दी जो है इसका ऑपरेशन जरूर करा लें। ठीक है सर, नमस्ते सर। नमस्ते। हेलो। हाँ जी, हेलो। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? बड़े मुश्किल से आपका रमेश बोल रहा हूँ, रमेश प्रसाद लोटिया से। अच्छा, वो क्या पूछना है पूछिए। प्रोटेस्ट बड़ा है, उसके विषय में बात करना है। करिए। नमस्ते साहब। नमस्ते। हमारा प्रोटेस्ट बड़ा है तो रात में पेशाब कई बार होता है, नींद टूट जाता है, घंटे आधी घंटे पर होता है, क्या करना चाहिए? उसके लिए पहला तो आप पानी पीना कम करिए, दूसरा एक बार अस्पताल में आके एक बार इसके लिए एक अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी है, देखने की प्रोस्टेट कितना बड़ा है आपका। ठीक है। चलिए ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते। हेलो। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? हाँ, नमस्कार पांडुरंग जी। हाँ डॉक्टर नमस्कार। जी नमस्कार। बोल रहे हैं वो डॉक्टर मऊनाथ भंजन से गुप्ता जी। तो डॉक्टर हम जानना चाह रहे थे कि जो आपका विषय है यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी। जी। हाँ, ये क्या इसका अर्थ होता है और इस तरह की बीमारियां क्यों होती हैं? देखिए, यूरोलॉजी में यूरोलॉजी विभाग बहुत बड़ा है, उसमें कई तरह की बीमारियां होती है, जैसे गुर्दे की पथरी हो गई, प्रोस्टेट की परेशानी हो गई, पेशाब में जलन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, खून आना। अच्छा। नेफ्रोलॉजी में आपका आता है जैसे गुर्दा काम नहीं करती, इसको हम लोग रीनल फेलियर बोलते हैं, जिसमें गुर्दा काम नहीं करता है, इसमें हीमोडायलिसिस की जरूरत पड़ती है। तो नेफ्रोलॉजी यूरोलॉजी दोनों अलग अलग विभाग है। डॉक्टर इस तरह की शिकायतें क्यों होती है, जैसे मौलिक कारण क्या है और निवारण उपाय बताएं आप। देखिए, यूरोलॉजी में पथरी के शिकायतें होती है, खान पान की दिक्कत से होती है, पानी कम पीने से पथरियां बनती हैं, और प्रोस्टेट की परेशानियां जो है, प्रोस्टेट जो है सिर्फ पुरुषों में पाया जाता है, और 50 साल के बाद जो है हार्मोन के बदलाव से शरीर में पुरुषों के ये जो है प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है 50 के बाद, तो इसकी वजह से प्रोस्टेट की परेशानियां, पेशाब में जलन वगैरह दिक्कतें आती हैं। जो नेफ्रोलॉजी में जनरली जो है क्या होता है कि दोनों गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं, ये अक्सर बार गुर्दों में पथरी बनना या बार इन्फेक्शन होने की वजह से, या लंबे समय से अगर डायबिटीज हो उसकी वजह से गुर्दे खराब होते हैं। जी, तो इसकी डॉक्टर पहचान कैसे किया जाए, मैंने कोई इसका जांच वगैरह की दोनों? नेफ्रोलॉजी में जैसे कि जो रीनल फेलियर होता है उसके लिए जो है मरीजों को अक्सर पेशाब कम होना, शरीर पर सूजन होना, उल्टी होना, ये सब दिक्कतें होती हैं। इसके लिए ब्लड की जांच होती है, अल्ट्रासाउंड है वो कराया जाता है। और यूरोलॉजी में अगर पथरी की शिकायत आपको हो रही, कमर में दर्द हो रहा है, उसके लिए एक्सरे अल्ट्रासाउंड होता है, पेशाब की जांच होती है, यूरिक एसिड लेवल चेक करते हैं, और प्रोस्टेट की परेशानियां होती है उसके लिए भी एक अल्ट्रासाउंड जरूरी है। PSA एक जांच होती है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, वो ब्लड से कराया जाता है। पेशाब की धार की जाती है, देखा जाता है पेशाब का फ्लो कैसा है। डॉक्टर जैसे हमारा जो है किडनी फंक्शन सही रहे तो जांच के लिए वो ब्लड से पता चल जाता है। किडनी फंक्शन के लिए हम लोग रीनल फंक्शन टेस्ट कराते हैं, उससे क्लियर हो जाता है कि किडनी का फंक्शन की क्या पोजीशन है। अच्छा। और यूरिन से जो है और पेशाब के लिए यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी कराया जाता है, उसमें देख सकते हैं कि यूरिन में की क्या पोजीशन है। अच्छा, डॉक्टर बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए बहुत धन्यवाद। हेलो। जी नमस्कार। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
आप श्रीवास्तव बोल रहे हैं बाबा। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर चैतन्य साह हैं, पूछिए। डॉक्टर नमस्कार जी नमस्कार, बताएं। ये पूछ रहे थे कि कोई प्रोस्टेट किन परिस्थितियों में आप ऑपरेशन होता है उसमें? देखिए, प्रोस्टेट जो है ग्रंथि जो है वो 50 साल के बाद बढ़ती है। वो हार्मोन की चेंजेस की वजह से बढ़ती है, तो उसमें अक्सर बार बार रुक रुक के पेशाब हो रही हो, पेशाब में जलन हो रही हो, कभी खून आ रहा हो, या रात को कई बार उठना पड़ता है आपको पेशाब के लिए, उस केसेस में जो है सर्जरी रिकमेंड की जाती है, मगर पहले मेडिसिन द्वारा ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर दवा से आराम नहीं मिलता तब फिर लास्ट जो है ऑप्शन होता है वो है सर्जरी, जो कि दूरबीन से होता है। अब हम पिछले साल डॉक्टर साहब जांच करवाए थे तो 28 था। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में था जी। इसके पहले BHU में करवाए थे तो सेकंड तक था। हाँ, लेकिन एक दवा है BHU जी, से जी। तो उसको हम खा रहे हैं, पूरा आराम है। रात में एक आध बार कभी उठना होता है, नहीं तो इजी फ्लो है, पेशाब में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, नॉर्मल प्रोस्टेट की साइज जो है वो 20 से 22 ग्राम होती है। आपका करीब 28 ग्राम था लास्ट ईयर। तो अगर आपको दवा से आराम है, इसकी दवा क्या है कि लाइफ लॉन्ग चलती, लंबी चलती है। तो अगर आपको दवा से आराम है तो उसके लिए सर्जरी की जरूरत नहीं है फिलहाल। मगर आपको अगर दवा से आराम नहीं हो रहा है और दिक्कत बढ़ रही है, तब उस केस में आप सर्जरी के लिए जा सकते हैं। सर्जरी 100% सफल हो जाता है? बिल्कुल। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब हमको एक जांग में दानी तरफ जो है जी हल्का सा दर्द होता है। आपको हो सकता है कि हर्निया उत्पन्न हो रहा हो, उसकी वजह से दर्द हो रहा हो। हाँ, हर्निया की सम्मान के लिए संदेह लोग बताए हैं, लेकिन उसका और कुछ पहचान हो सकता है? उसके लिए जो है एक अल्ट्रासाउंड कराया जाता है हर्निया को क्लियर करने के लिए। तो अल्ट्रासाउंड में तो बताया कि आपका हर्निया है ही नहीं है, प्रोस्टेट जो है 28 है। हाँ, तो वो दर्द जो है मांसपेशी का भी दर्द हो सकता है, कभी कोई गोली में इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी दर्द उठ सकता है। जी, तो माने पेशाब में कोई दिक्कत नहीं है, फिर माने आगे कुछ न किया जाए, दवा खाते रहें? अगर आपको दवा से आराम है तो दवा कंटिन्यू रखिए, अपना 6-6 महीने पे एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, तो आम चले कि क्या पोजीशन बढ़ रहा है, घट रहा है। ठीक है, अगर दिक्कत ज्यादा बढ़े, ना आराम होता, फिर आप जरूर उसका ऑपरेशन कराइए। आराम तो है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आराम है तो अच्छी बात है फिर। ठीक है, दवा लगातार खाते रहें। हाँ, दवा लेते रहिए। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? पुरानी बोल रहे हैं। जी, बोल रहा हूँ। मैं शारदा से बोल रहा हूँ। राय साहब, आज हमारे साथ यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर चैतन्य साहा। क्या पूछना है आपको, पूछिए। पेशाब हमको घंटे घंटे पर होती रहती है। जी, आपको पेशाब में जलन वगैरह या दर्द वगैरह होता है पेशाब करने में? दर्द तो नहीं होता है। पेशाब लगती तो रोक लेते हैं आराम से? लगता है कि हो जाएगी ठोक करके। जी, आपकी उम्र कितनी है? 65 साल। देखिए, आपकी जो एज है उस एज में प्रोस्टेट की समस्या उत्पन्न होती है, तो इसके लिए आपको पहले के पानी की मात्रा कम करनी होगी। बहुत ज्यादा पानी ना पिए। पानी ज्यादा पीते हैं? नहीं, तो पानी पीना कम करिए। दिन भर में सब मिलाकर 1.5 से 2 लीटर पानी पीना है आपको। अच्छा। और एक रूटीन अल्ट्रासाउंड और एक पेशाब की धार यूरोफ्लोमेट्री जरूर करा लें। अल्ट्रासाउंड और यूरोफ्लोमेट्री, पेशाब की धार की जांच, उसमें देखते हैं कि पेशाब का फोर्स कैसा है। और एक जांच होती है PSA की, जो हम लोग ब्लड से करते हैं, वो भी कराना अनिवार्य है। पानी कम पिया कर डॉक्टर साहब? जी, पानी कम पिए। दिन भर में 1.5 से 2 लीटर पानी पीना है आपको। अब तो पी जाते हैं 4-5 लीटर। नहीं, बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं। आपकी उम्र के हिसाब से और नुकसानदेह है आपके लिए। अच्छा, ठीक है, पानी कम पीजिए और समय समय पर जो यूरोलॉजिस्ट हैं उनसे आप चेकअप के लिए मिलते रहिए। जी जी। तो आपकी जांच हो जाएगी, तो पता चल जाएगा कि क्या स्थिति है आपके प्रोस्टेट की, और उससे आपको जो भी उचित सलाह होगी वो मिल जाएगी, वैसा आप कर सकते हैं। जी जी। ठीक है, चलिए, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पार्लर जी। हेलो। जी सर, नमस्कार। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। काशी नगरी से मौसम अंसारी बोल रहा हूँ। हाँ मौसम जी, हमारे साथ डॉक्टर चैतन्य साहा हैं, यूरोलॉजिस्ट। आपको कुछ पूछना हो तो पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी नमस्कार। गुर्दे में जो बीमारियां होती है और गुर्दा किस तरीके से खराब होती है और किस चीज खाने से वो ज्यादा खराबी उसमें पहुंचती है? देखिए, गुर्दे में कई तरह की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। जैसे सबसे जो कॉमन परेशानी वो है गुर्दे की पथरी होना, जो कि कम पानी पीने से होती है और खान पान में बदपरहेजी से होता है। अच्छा। दूसरी चीज है कि अक्सर कोई गुर्दे में जो है इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, जब बहुत देर पेशाब रोकने की वजह से दिक्कतें होती हैं। जैसे गर्मियों के दिन में पानी हम लोग पीते हैं जी, तो गर्मियों के दिन में पानी ज्यादा पीना अच्छा होता है ना? पानी आपको हमेशा अच्छी मात्रा में लेना चाहिए, चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा। जैसे पानी का जब कमी होता है तभी गुर्दे में कोई परेशानी आता है डॉक्टर साहब ना? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पथरी बनना शुरू हो जाती है अगर पानी कम पीते हैं तो, क्योंकि दोनों गुर्दे हमारे नेचुरल फिल्टर हैं।
अच्छा तो अच्छा। जैसे घर में फिल्टर होता है, आप पानी साफ छन के आता है, उसी तरह गुर्दा भी वही काम करता है, पानी को छानता है। जैसे हम लोग पीते हैं, बोरिंग का पानी पीते हैं साहब, हाँ। वो तो उससे कोई तो दिक्कत होता नहीं होगा? तो कहीं वही कहीं पानी- दिक्कत ये होती है कि कहीं कहीं बोरिंग के पानी में कभी कोई कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। जी जी। हर जगह का पानी अलग तरह का होता है, तो कहीं कहीं कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से कभी कभी पथरी बनना चालू हो जाती है। तो अपने बचाव के लिए हमको क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? बेटर ये होगा कि घर में अगर फिल्टर है, फिल्टर पानी पिए तो बेटर है, अच्छा रहेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते। डॉक्टर चैतन्य साहा जी, एक प्रश्न हमारे मन में भी है। प्रोस्टेट कैंसर बहुत सारे लोगों को देखा जाता है, इसकी वजह क्या होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर जनरली जो है ये एक फोन है डॉक्टर साहब, इसके बाद हम लोग बात करें। ठीक। हेलो। हाँ जी, हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। प्रणाम गुरु जी। हाँ प्रणाम। अड़िया अशोक विहार कॉलोनी 2, अनिल कुमार गुप्ता गोंड। अच्छा, डॉक्टर चैतन्य साहा हमारे साथ हैं, यूरोलॉजिस्ट। आपको क्या पूछना है, पूछे। डॉक्टर साहब का अभिनंदन है जी, और नमस्कार। हाथ जोड़कर करबद्ध प्रणाम है सर। नमस्ते। सर ऐसा है कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि पेशाब अचानक ही रुक जाता है, अच्छा। और उस समय मतलब मान लीजिए कि कोई असिस्टेंट आसपास, कोई डॉक्टर नहीं है कि जाके आदमी जी। वो लगवा के पेशाब निकलवा दे कैथेटर। जी। तो ऐसी अवस्था में आप मतलब कुछ राय दीजिएगा कि आदमी का पेशाब हो जाए, क्योंकि बड़ी परेशानी हो जाती है, बड़ा वो कॉन्सिप्रेशन, घबराहट, ये सब होने लगता है सर। आपको किसी चीज का ऑपरेशन पहले हुआ है कभी? मेरा सर वो गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा, और जी। मैं इससे पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ जी प्रोस्टेट के बारे में। जी जी। तो जी, ये एक सवाल ऐसे पूछ रहा हूँ जनरल, जी। कि कभी ऐसा किसी को हो जाए तो वो क्या करे, सिवाय मतलब कि हॉस्पिटल जाने के अलावा कोई है उपाय कि नहीं? देखिए, अगर बार बार पेशाब ऐसा लगता है रुक रही है, पेशाब खुल के नहीं हो रही है, तो जी। एक तो ये उपाय है कि अगर बगल में कोई हॉस्पिटल जाके एक बार पेशाब की थैली लगवा लीजिए, जिससे कम से कम पेशाब उतर जाए आपको। या तो जाके एक आप जो है, हम लोग पेशेंट्स को अक्सर पाइप होती है डाल के पेशाब उतार देते हैं। जी ठीक है, एक ऑप्शन ये है, अगर आपको दिक्कत हो तो आप उसको सीख सकते हैं जाके, कभी ऐसा लगे तो खुद से पाइप डाल के पेशाब कर लें। मगर अगर बार बार ये परेशानी उत्पन्न हो रही है तो उसके लिए एक बार अपना अल्ट्रासाउंड कराना बहुत जरूरी है। जी सर। और पेशाब की धार, इसको यूरोफ्लोमेट्री कहते हैं, वो भी कराना जरूरी है, देखने की धार फ्लो कैसा है आपका और क्यों पेशाब रुक रही है। जी सर। नहीं, मैं ये जैसे कि मेरे एक मित्र हैं, जी बिजनेसमैन हैं, जी जी। तो उनके यहाँ मैं गया तो एक बार वो बोले कि मुझे 4 बजे सुबह पेशाब लगा था और वो पेशाब हुआ नहीं, तो वो आ गए कंपनी। अच्छा। और उसके बाद वो 4 बजे शाम तक बेचारे परेशान रहे। लास्ट में जाके हमको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा और वही कैथेटर लगाना पड़ा। कभी कभी क्या होता है कि 50 साल के बाद, उम्र के बाद जो अक्सर प्रेशर की समस्या उत्पन्न होती है, तो उसकी वजह से कोई पेशाब नहीं हो पाती है, और हम जोर लगाते हैं मगर एक बूंद पेशाब होती है और फिर बिल्कुल नहीं होती। उस केस में उस चीज को ध्यान देना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। जी सर। जी जी, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है कि पेशाब नहीं हो रही, तो इसके लिए आपको एक बार तुरंत एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, और अगर पेशाब नहीं हो रही तो एक तुरंत एक पाइप लगवा लीजिए, जिससे कम से कम पेशाब उतर जाए। हाँ, मतलब उसका वही उपाय है कि वो पाइप लगवा के पेशाब पहले उतार दिया। हाँ, पहले पेशाब उतार जाए, क्योंकि पेशाब रुकेगा तो गुर्दे पे प्रेशर पड़ेगा। हाँ हाँ। और जी सर। उससे गुर्दे में सूजन होगी, और फिर गुर्दे, और लंबे समय तक अगर गुर्दे पर प्रेशर पड़े तो गुर्दे खराब होने की स्थिति भी आ जाती है। जी सर। एक क्वेश्चन और है सर, कि जी। जैसे प्रोस्टेट वाले केस में, जैसे जी। कि प्रोस्टेट कैंसर, जी तो इसके मतलब कि 50 साल के ऊपर हर व्यक्ति को प्रोस्टेट बढ़ता ही है सर। और दूसरा मुझे ये पूछना है कि प्रोस्टेट बढ़ जाने से जी। और इसका इलाज कराने से क्या गृहस्थ जीवन पे भी कुछ असर पड़ता है? 50 के बाद जो है गृहस्थ जीवन पे कोई बहुत खास फर्क नहीं पड़ता है, जी। कोई दिक्कत नहीं होती है ऐसे। अच्छा, प्रोस्टेट कैंसर के बारे में जरा बताइए डिटेल में। प्रोस्टेट कैंसर का ये होता है, देखिए अक्सर जो है बार बार पशु में इन्फेक्शन होने की वजह से प्रोस्टेट कैंसर जो है होता है, और भी इसकी कई कारण है। तो इसके लिए है कि आपका एक रेगुलर चेक होता है, जिसको हम पीएसए कहते हैं, वो हम कराना जरूरी होता है, क्योंकि पीएसए जनरली 4 या 4 से कम की मात्रा में होना चाहिए शरीर में। तो ये है कि अगर वो बहुत ज्यादा हो तो उसके लिए हम लोग एक रेगुलर फॉलोअप पे रखते हैं पेशेंट्स को, और अगर ये 4 से ऊपर है और नहीं डाउन हो रहा, उसके से फिर हम लोग उसकी बायोप्सी करते हैं। इसको बायोप्सी करके देखा जाता है कि कैंसर है कि नहीं। अगर कैंसर होता है तो उसके लिए हम लोग एंटी कैंसर मेडिसिन आ गई बहुत अच्छी अच्छी, वो शुरू की जाती हैं।
जी सर, ठीक है चलिए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, बहुत धन्यवाद। हमने डॉक्टर साहब जो प्रश्न पूछा था उसका जवाब आपकी ओर से मिल गया है। और अब श्रोताओं के लिए आपकी पसंद का एक गीत हम सुनवाना चाहेंगे। कौन सा गीत है बताइए? ओ मेरे दिल के चैन। ओ मेरे दिल के चैन, क्या बात है, बहुत प्यारा सा गीत है। तो यही गीत हम श्रोताओं तक पहुंचा देते हैं। और अब न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर चैतन्य साह को ढेर सारा धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, एक नए विशेषज्ञ के साथ आरोग्यम कार्यक्रम में हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे न आहे बरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमा आपका नाम मेरा तराना और नहीं। इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए।